एक बिलियनर है जो टॉप 20 बिलियनर्स में उनका नाम आता होगा जी। उनका मुझे कॉल आया कि अमित जी आपकी हेल्प चाहिए और कुछ पैसा निकल गया अकाउंट से। वो 188 करोड़ रुपए निकल गए एक जर्मनी के अकाउंट से। मैंने कहा आपने क्या किया? तो बोले हमने एक इजराइल की कंपनी को बोला इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। दे इन्वेस्टिगेटेड एंड दे टुक लॉट्स ऑफ मनी फॉर दैट इन्वेस्टिगेशन। दे फाउंड द रूट कॉज कि हमारे सीईओ का ईमेल आईडी हैक हुआ था और हमारे सीईओ की ईमेल आईडी से बैंक को ईमेल जाती थी एंड इट वाज अ जर्मन बैंक। अच्छा। जर्मनी का बैंक था जहां इनका पैसा था, तो उसको ईमेल जाती थी ट्रांसफर दिस मनी टू डिफरेंट अकाउंट्स। तो 3 महीने तक ये रिक्वेस्ट जाती रही और 7-8 ट्रांजेक्शंस में 188 करोड़ रुपए निकल गए। सीईओ का ईमेल आईडी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड नहीं था। अब पुलिस जो करे ढूंढे, पैसा सारा बिटकॉइन में चला गया और निकल गया। सर वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मुझे भेज दीजिए। मैंने देखा तो ही वाज राइट, सीईओ का ईमेल आईडी हैक था, ऐसा हुआ था। पर मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने कहा ये 3 महीने लगातार हुआ है तो कुछ ना कुछ और भी इन्वॉल्व हुआ। ऐसे कैसे सीईओ को पता ही नहीं पड़ रहा था कि पैसा निकल रहा है और 188 करोड़ निकल गया, मतलब ऐसा कितना पैसा था अकाउंट में। मैंने कहा ईमेल का लॉग दिलवा दीजिए। तो उन्होंने ईमेल सर्वर का लॉग दिलवा। व्हेन आई चेक द लॉग्स आई फाउंड कि इट वाज राइट, सीईओ का ईमेल आईडी कैसे हैक हुआ था, कुछ फिशिंग ईमेल आई थी, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड था नहीं। भाई साहब ने उसके थ्रू लॉगिन किया तो उनका पासवर्ड चला गया। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की कि सीईओ के ईमेल आईडी से ईमेल जा रही थी बैंक को विद द रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर दिस मनी टू डिफरेंट अकाउंट। इसी दौरान बैंक के ईमेल आईडी से सीईओ को ईमेल्स आ रही थी विद अ बैंक स्टेटमेंट हैविंग 40 मिलियन यूरोस इंटैक्ट इन हिज अकाउंट। ट्रांसफर का नहीं कि उसके बैलेंस में इतना पड़ा हुआ है। अच्छा। 40 मिलियन पड़ा हुआ है। ओ सो मतलब पैसा कम हो रहा है लेकिन बैंक के स्टेटमेंट में नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मैंने उन ईमेल्स के हेडर चेक किया। हेडर चेक किया तो पता पड़ा कि ये ईमेल जर्मनी के ईमेल सर्वर से आई नहीं है, ये तो यूएस से आई है और इस बैंक का यूएस में कोई ईमेल सर्वर है ही नहीं। इसका मतलब है कि स्पूफ्ड ईमेल्स, किसी ने बैंक के ईमेल से ही इनको स्टेटमेंट भेजे। पर इससे एक चीज मिल गई कि बैंक का ईमेल सर्वर डीमार्क कंप्लायंट नहीं है। मैंने कहा आप कोर्ट में दोबारा जाइए, केस कर दीजिए, बैंक लायबल है।